विज्ञान भैरव तंत्र इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक एंशिएंट साइंस है जो हजारों सालों से सीकर्स और योगीज को इंस्पायर करता आया है। ये ग्रंथ न सिर्फ एक रहस्यमय किताब है बल्कि एक जीवित विजडम है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी अपने ओरिजिन के समय थी। ये एग्जिस्टेंस के मैकेनिक्स को अनलॉक करने के लिए प्रैक्टिकल मेथड्स देता है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने भीतर छुपी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है। यह शिव और पार्वती के बीच एक गूढ़ डायलॉग है जिसमें पार्वती अल्टीमेट रियलिटी का रहस्य जानना चाहती है और शिव उन्हें डायरेक्ट अनुभव के रास्ते बताते हैं। इस डायलॉग में रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए एक 112 टेक्निक्स प्रस्तुत की गई हैं जो हर सीकर के लिए एक्सेसिबल हैं। इन टेक्निक्स में से 111 श्वास की टेक्निक अपनी सिंप्लिसिटी, एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के लिए सबसे अलग मानी जाती है। यह प्रैक्टिस आपके सिस्टम, बॉडी, माइंड और एनर्जी को सांसों के बीच के पॉज में अवेयरनेस के माध्यम से फिर से अलाइन करती है जिससे भीतर गहरी शांति और क्लैरिटी आती है। आज की आधुनिक दुनिया बाहर से कंफर्टेबल दिखती है लेकिन भीतर से अक्सर कैओटिक और रेस्टलेस होती है जहां सॉल्यूशंस बाहर ढूंढे जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र अटेंशन को अंदर की ओर मोड़ता है और आपकी कॉन्शियसनेस के भीतर एक पूरा यूनिवर्स रिवील करता है जिसे आप खुद अनुभव कर सकते हैं। 111 श्वास की टेक्निक साइकोलॉजिकल ड्रामा से एग्जिस्टेंशियल प्रेजेंस तक की एक जर्नी है जो आपको अपने डीपेस्ट सेल्फ से कनेक्ट कराती है। यह एक डेली प्रैक्टिस है जो बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करती है और धीरे धीरे एनर्जी और अवेयरनेस का एक हायर डायमेंशन संभव बनाती है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का प्रॉमिस है, एक वेरीफाएबल एक्सपीरियंशियल प्रोसेस जो हर सीकर को अपने भीतर की दिव्यता को डायरेक्टली जानने का अवसर देता है। 111 श्वास की टेक्निक के हार्ट में प्राइमोर्डियल mantra सोहम है जो अनचांटेड चांट है। यह एंशिएंट प्रैक्टिस हजारों सालों से योगीज द्वारा अपनाई गई है और इसे आत्मा की गहराई तक पहुंचने का सटल मार्ग माना जाता है। सोहम इंडिविजुअल ब्रेथ को कॉस्मिक ब्रेथ से जोड़ता है। हर इनहेल और एक्सहेल के साथ यह हमें यूनिवर्स की रिदम से सिंक करता है। यह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल सेल्फ का प्रतिनिधित्व करता है जिससे हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। यह प्रैक्टिस सेपरेशन के इल्यूजन को डिसॉल्व करती है और हमें वननेस का अनुभव कराती है। हर सांस के साथ क्रिएशन से कनेक्शन की पुष्टि करती है, रिमाइंडिंग अस कि हम यूनिवर्स का अभिन्न हिस्सा हैं। सो हम सो बन जाता है, एक सटल रिवर्सल जो अवेयरनेस को भीतर की ओर मोड़ता है जिसका अर्थ है मैं वह हूं, यानी हम सब कुछ के साथ एक हैं। ये कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करता है और अवेयरनेस को सटल डिमेंशंस तक ले जाता है। सो हम मेडिटेशन हार्मनी लाता है और इनर पीस को गहराई से महसूस कराता है। कैओटिक मेंटल पैटर्न्स को ओवरराइड करता है जिससे माइंड नेचुरली काम हो जाता है। ये थॉट्स को रोकने के बारे में नहीं है बल्कि माइंड को जेंटली गाइड करने के बारे में है, बल्कि माइंड को लाइफ ब्रेथ की रिदम पर फोकस करने के बारे में है जिससे अवेयरनेस नेचुरली डीपन होती है। यह प्रैक्टिस परसेप्शन को बदलती है और सटल जॉय का अनुभव कराती है। कुछ ही दिनों में कॉन्शियसनेस को बदल देती है और जीवन में क्लैरिटी लाती है। यह एक प्रोफाउंड इनर एल्केमी शुरू करती है जिससे भीतर की एनर्जी जागृत होती है, एक स्कैटर्ड माइंड को एक फोकस्ड ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस में बदल देती है और जीवन को नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है। यही है सोहम विद्या की पावर और पर्पस, एकता, शांति और आत्मज्ञान की ओर यात्रा। 111 श्वास की जर्नी नेचुरल ब्रीथिंग को फिर से सीखने से शुरू होती है। ज्यादातर लोग शैलोली सांस लेते हैं जिससे ऑक्सीजन डेप्रिवेशन और प्राणिक डेफिशिएंसी होती है। अपनी सांस को चेस्ट से एब्डोमेन में शिफ्ट करें जो आपकी एनर्जी सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है। लेट जाएं, अपनी नाभि पर एक किताब रखें और इस तरह सांस लें कि किताब ऊपर नीचे हो। यह डायफ्राम मूवमेंट को आइसोलेट करता है, डीप ब्रीदिंग के लिए लोअर लंग्स को एंगेज करता है। इस प्रैक्टिस के लिए रोजाना समय दें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग को नेचुरल बनाएं।
यह मास्टरी इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एसेंशियल है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग ऑर्गन्स की मालिश करता है, डाइजेशन में सुधार करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। यह मणिपुर चक्र को स्टिमुलेट करता है, 111 श्वास के लिए प्राण को रिलीज करता है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग में महारत हासिल करने के बाद फुल थोरेसिक ब्रीथिंग तक विस्तार करें। इसमें कंप्लीट ब्रेथ के लिए चेस्ट ब्रीथिंग को एब्डोमिनल ब्रीथिंग के साथ इंटीग्रेट करना शामिल है। सीधी रीढ़ के साथ बैठें, सांस को एब्डोमेन से शुरू करें, चेस्ट को फैलाएं। फुल इनहेलेशन में मदद करने के लिए हाथों को सिर के ऊपर उठाएं, फिर एक्सहेल करें। प्रक्रिया को उलट दें। तब तक प्रैक्टिस करें जब तक फुल ब्रीथिंग नेचुरल न हो जाए। ऑक्सीजन इनटेक और प्राणा फ्लो को अधिकतम करें। यह एक पावरफुल एनर्जी सर्किट बनाता है, हायर पॉसिबिलिटीज के लिए तैयारी करता है। फुल ब्रीथिंग रक्त को रिवाइटलाइज करता है, ब्रेन को एनर्जाइज करता है और एनर्जी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है। यह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को लाइफ एनर्जीज के लिए एक पावरफुल पंप में बदल देता है। सांस लेने में रिदम स्थापित करना इसे एक कला में बदल देता है। रिदम कॉस्मोस का आधार है और एक स्थिर सांस जीवन में हार्मनी लाती है। अपनी नेचुरल रिदम को खोजने के लिए फुल ब्रीथिंग को रिफाइन करें, जिसमें इक्वल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो। यह रिदमिक ब्रीथिंग हायर कॉन्शियसनेस को अनलॉक करता है, जिसे 111 श्वास के साथ किया जाता है। रिदम और सोहम वाइब्रेशन पर ध्यान केंद्रित करें, भीतर की एनर्जीज को संतुलित करें। एक रिदमिक ब्रेथ एक रिदमिक माइंड बनाता है, जो डीप कंसंट्रेशन में सक्षम होता है। यह स्थिति मैनिफेस्टेशन को सक्षम करती है, थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अलाइन करती है। ब्रेथ और अवेयरनेस का रिदमिक डांस मिराक्युलस के लिए तैयारी करता है। एनर्जी बॉडी को समझने में आइडा, पिंगाला और सुषुम्ना नदीज को संतुलित करना शामिल है। आइडा और पिंगाला मेंटल और फिजिकल प्रोसेसेस को नियंत्रित करते हैं, अक्सर असंतुलित होते हैं। 111 श्वास की टेक्निक इन एनर्जीज को संतुलित करती है, सुषुम्ना को एक्टिवेट करती है। सुषुम्ना स्पिरिचुअल असेंट का मार्ग है, जो प्रोफाउंड इनर बैलेंस की ओर ले जाता है। रिदमिक ब्रीथिंग आइडा और पिंगाला को प्यूरिफाई और संतुलित करता है, एनर्जीज को हार्मोनाइजिंग करता है। जैसे ही बैलेंस प्राप्त होता है, प्राणा सुषुम्ना में प्रवेश करता है, उच्चतम क्षमता को अनलॉक करता है। यह कुंडलिनी अवेकनिंग और हायर कॉन्शियसनेस की कुंजी है। सुषुम्ना को एक्टिवेट करना इंटेंशंस के एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन को सक्षम करता है। सुषुम्ना के साथ 7 चक्र है, जो सटल बॉडी में स्थित होते हैं और हर चक्रा एक यूनिक एनर्जी सेंटर है। ये एनर्जी सेंटर्स हमारे जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के अनुरूप हैं, जैसे सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी, विल पावर, लव, एक्सप्रेशन, इंट्यूशन और हायर कॉन्शियसनेस। ज्यादातर लोगों की एनर्जी लोअर चक्रास में केंद्रित होती है, जिससे उनका ध्यान फिजिकल नीड्स और इमोशंस पर रहता है। ये लोअर चक्रास सर्वाइवल और पावर पर केंद्रित होते हैं, जिससे हायर चक्रास डॉर्मेंट रह जाते हैं। 111 श्वास की टेक्निक सभी चक्रास को एक्टिवेट और संतुलित करती है, जिससे एनर्जी फ्लो अनब्लॉक होता है। डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग विशेष रूप से मणिपुर चक्र को स्टिमुलेट करता है, जो पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस का केंद्र है। ये डॉर्मेंट प्राणा को रिलीज करता है, जिससे बॉडी और माइंड में नई ऊर्जा आती है। जैसे ही एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ती है, हायर चक्रास जागृत होने लगते हैं। इससे लाइफ एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाता है और व्यक्ति में क्लैरिटी, कंपैशन और जॉय बढ़ती है। लव और परसेप्शन के हायर डायमेंशंस एक्टिवेट होते हैं, जिससे रिलेशनशिप्स और सेल्फ अवेयरनेस गहराते हैं। यह प्रैक्टिस एनर्जी का एक सर्ज बनाती है, जिससे व्यक्ति में पॉजिटिविटी और इनर स्ट्रेंथ आती है। चक्रा ब्लॉकेजेस को प्यूरिफाई करती है, जिससे माइंड और इमोशंस भी क्लियर होते हैं। बैलेंस्ड चक्रास जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और व्यक्ति अपने ट्रू पोटेंशियल को महसूस करता है। एनर्जी की फुल एक्सप्रेशन को सक्षम करते हैं। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एक नई अवेयरनेस और कनेक्शन के साथ जीना। यह दुनिया के भीतर पूरी तरह से जीवित होने का अनुभव है,
जहां हर पल मीनिंगफुल लगता है। यह प्रैक्टिस एनर्जी के एक वाइब्रेंट फील्ड की ओर ले जाती है, जिससे जीवन में हार्मनी और फुलफिलमेंट आता है। जब चाक्रास एक्टिवेट और बैलेंस होते हैं, तो जीवन को पूरी गहराई, शांति और आनंद के साथ अनुभव किया जा सकता है। संतुलित ऊर्जाएं और वाइब्रेटिंग चाक्रास जीवन तत्वों पर महारत हासिल करने की ओर ले जाते हैं। 111 श्वास की टेक्निक मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जीज को तेज करती है। एंशिएंट योगिक ट्रेडिशंस अष्ट सिद्धियों की बात करते हैं, जो प्राणा मास्टरी से उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं। मैनिफेस्टेशन एक यूनिफाइड एनर्जी सिस्टम का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। इनर एनर्जीज को अलाइन करना मैनिफेस्टेशन की सिद्धि को सक्षम करता है। प्रैक्टिस इनर राम और सीता को अलाइन करती है, शिव और शक्ति को संतुलित करती है। एक स्टिल्ड माइंड और वाइब्रेंट बॉडी इंटेंशन मैनिफेस्टेशन के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। यह अल्टीमेट सिद्धि है, वह जीवन बनाना जो आप चाहते हैं। 111 श्वास का लक्ष्य अवेकेंड एनर्जी का जीवन है। संतुलित ऊर्जाएं पॉजिटिव लिविंग की ओर ले जाती हैं, जहां प्रेजेंस, खुशी और वाइब्रेंसी लाती है। एक अवेकेंड एनर्जी सिस्टम दुनिया के साथ इंटरैक्शंस को ट्रांसफॉर्म करता है। एक्शंस कॉन्शियस रिस्पॉन्स से प्रेरित होते हैं, न कि कंपल्सिव पैटर्न्स से। एनर्जेटिकली अलाइंड अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस एफर्टलेसली आकर्षित होते हैं। यह प्रैक्टिस प्रकृति की ग्रेस और पावर के साथ अलाइनमेंट को रिस्टोर करती है। 111 श्वास कॉन्शियस लाइफ डिजाइन के लिए एक टूल है। इस इनर वर्क के लिए समय समर्पित करें, जीवन को एक्सीडेंट से डिजाइन में ट्रांसफॉर्म करें। हर सांस बाउंडलेस एनर्जी, जॉय और फ्रीडम की ओर एक कदम है।